एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्मिता गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑन द टॉपिक टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का टॉर्जन जो होता है बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है। इसमें ब्लड सप्लाई जो है टुवर्ड द टेस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एज अ रिजल्ट अगर हम इमिडिएटली ट्रीट ना करें तो वहां पे गैंग्रीन हो सकता है एंड इट इज वेरी डेंजरस कंडीशन। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। It is condition where the testis rotates in its axis compromising the blood flow। ठीक है, ये टेस्टिस है और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। टेस्टिस टॉर्जन होगा तो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होगा वो भी मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, उसके जो ब्लड वेसल्स है आसपास वो रोटेट करेंगे, और जब वो रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो होगा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर इसको ट्रीट नहीं किया 12 to 24 आवर्स के अंदर तो क्या होगा, टेस्टिकुलर गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन क्यों होगा, क्योंकि वहां पे ब्लड जो सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, विल ओकर। ठीक है, अब इसके क्या क्या कॉजेज हैं। इसका पहला कॉज है इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस। तो इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस क्या होता है, ये नॉर्मल टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस का हेड जो है ऊपर है, टेल नीचे है। ठीक है, पर लेकिन अगर हेड नीचे और टेल ऊपर आ जाए तो इट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस। सो ये इसका एक रीजन होता है। हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस बेल क्लैपर टेस्टिस। ठीक है, लेट्स सी कि ये क्या होता है। सो ये टेस्टिस का डायग्राम है, ये एपिडिडाइमिस है, ये टेस्टिस है, ये ट्यूनिका वेजिनालिस है जो कि टेस्टिस के आसपास होता है। तो ये येलो कलर का जो ट्यूनिका वेजिनालिस है ये नॉर्मल ट्यूनिका वेजिनालिस है, और ये रेड कलर का जो ट्यूनिका वेजिनालिस है दैट इज एबनॉर्मल। हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस, इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल ट्यूनिका वेजिनालिस है जो कि इस तरह से टेस्टिस के साथ अटैच्ड होता है। अगर ये यहाँ से एक्सटेंड हो जाए, अगर यहाँ से एक्सटेंड होता है और स्पर्मेटिक कॉर्ड से जाके जुड़ता है तो क्या होगा, टेस्टिस जो होगा वो फ्री हो जाएगा और ये रोटेट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लैपर बेल। ठीक है, हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस बेल क्लैपर टेस्टिस। So this is called as bell clapper testis. Next reason is distance between body of testis and epididymis अगर increase होता है तो testis के पास enough space होगा to rotate, तो इसमें भी टॉर्जन देखने को मिल सकता है। हैवी स्ट्रेनिंग की वजह से भी टॉर्जन हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो सबसे पहले ये यंग मेल में देखने को मिलता है, तो 10 to 25 ईयर्स के मेल्स में ये देखने को मिलता है। इसमें स्क्रोटल पेन होगा बिकॉज ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन ब्लड सप्लाई। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टेंडरनेस होगा, टच करोगे पेन होगा, रेडनेस होगी, एडिमा होगा स्क्रोटल स्किन के ऊपर। तो ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट इज प्रेहन साइन। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट तुम्हारे ओपीडी में आता है बहुत तेज स्क्रोटल पेन के साथ, तब तुम क्या करोगे, तुम उसका जो टेस्टिस है उसको उठा के देखोगे। ठीक है, जब तुम उसको लिफ्ट करोगे तो पेन अगर इंक्रीज होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रेहन साइन, और ये इंडिकेट करता है कि जो पेशेंट है दैट इज अ पेशेंट ऑफ टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। इट इज कॉल्ड एज प्रेहन साइन व्हेन टेस्टिस इज लिफ्टेड और पेन इंक्रीज बिकॉज पेन इज ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई एंड नॉट बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन की वजह से पेन हो रहा होता तो जब हम टेस्टिस को लिफ्ट करेंगे तब वो पेन कम हो जाता, रिड्यूस हो जाता। सो नेक्स्ट इज डैमिक साइन। डैमिक साइन क्या होता है, डैमिक साइन क्या कहता है कि ये स्क्रोटम है, अगर यहाँ पे टॉर्जन हो रहा है, अगर ये कॉइल होगा तो क्या होगा, जो ये अफेक्टेड जो साइड है टेस्टिस का वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉइलिंग होगी तो लेंथ क्या होगा, छोटा हो गया। बट अपोजिट साइड जो कि नॉर्मल होगा वो क्या होगा, वो इससे बड़ा होगा। तो एक साइड की टेस्टिस होगी वो थोड़ी छोटी दिखेगी और दूसरे साइड की बड़ी दिखेगी। तो अफेक्टेड साइड जो छोटा हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिमिंग साइन। अफेक्टेड साइड लाई एट हायर लेवल, जो अफेक्टेड साइड है वो ऊपर लेवल की तरफ होगा। नेक्स्ट इज एंजल साइन। एंजल साइन क्या कहता है कि अपोजिट जो टेस्टिस है वो हॉरिजॉन्टली लाई करता है। ठीक है, ये हमारा एंजल साइन कहते हैं कि जो अफेक्टेड नहीं है, जो टेस्टिस अफेक्टेड नहीं है वो हॉरिजॉन्टली लाई करता है एंड इट इज कॉल्ड एज एंजल साइन। तो ये सारी साइन तुम्हें याद करनी और एग्जाम में लिख के आना है। अब तुम क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन करोगे, सबसे पहले डॉपलर। डॉपलर हम क्यों करते हैं, डॉपलर हम इसलिए करते हैं कि हम ब्लड फ्लो को आइडेंटिफाई कर सके कि ब्लड फ्लो कितना है, किस रेट में, किस डायरेक्शन में, और इस कंडीशन में ब्लड सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इसलिए हम डॉपलर करके देखते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन।
अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि टेस्टिस को हमें रोटेट होने से रोकना है, तो हम टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ फिक्स कर देंगे ताकि वो मूव ना कर पाए। तो टेस्टिस फिक्स टू द स्क्रोटल सैक इमीडिएटली, क्योंकि ये कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम इसको ठीक नहीं करते तो आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती है, इसलिए इमीडिएटली हम जो टेस्टिस है उसको स्क्रोटल सैक के साथ फिक्स कर देते हैं। जब हमने टेस्टिस को स्क्रोटल सैक के साथ फिक्स किया, उसके बाद हमने वायबिलिटी चेक करी। अगर जो टिश्यूज है वो वायबल है देन इट इज वेल एंड गुड, और अगर वो नॉन वायबल है तो इट इज द क्लियर इंडिकेशन फॉर ऑर्किडेक्टोमी। हम ऑर्किडेक्टोमी कर देते हैं पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद जब हमने ट्रीटमेंट कर दिया सब कुछ, उसके बाद हम फिर से डॉपलर करते हैं आफ्टर सर्जरी जस्ट टू चेक viability. So this was all about this topic, torsion of testis. I hope कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया हो. So this was all about this video. Thank you for watching.